हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं यूपी पीजीटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन लाई हूँ और जिसको वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं केवल उसका आंसर क्वेश्चन और उसका आंसर बस लिख रही हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और क्योंकि टाइम कम है तो आपको कम चीज़ों में मतलब सॉलिड पढ़ाई करनी है, तो इसलिए मैं इस तरह से लाई हूँ। तो ये 2011 का पेपर है। तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि हीमोग्लोबिन में जो पहला वाला देखिए इसमें था कि हीमोग्लोबिन हैव क्या है, मेटालोफायरिन में हीमोग्लोबिन में मतलब कई एग्जांपल था। इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन, मेटालोपोरफायरिन में आयरन +2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आयरन +2 के फॉर्म में होता है। फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका फेरोसिन इज, जो फेरोसिन होता है वो क्या होता है, तो आयरन, ये फेरोसिन के ये फार्मूला होता है कि आयरन और ब्रैकेट में क्या है, ईटा है, ईटा के पावर मतलब ईटा, एक मिनट, इस तरह से है। ये है फेरोसिन के एग्जांपल, ईटा पावर 5, फिर क्या C2H5 का क्या है होल ट्वाइस। ये आपका क्या है, ये आपका फेरोसिन का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। तो ये सेकंड है आपका फेरोसिन। थर्ड पॉइंट पे आपको दिया था, थर्ड नंबर पे दिया था कि L=2 दिया था, कंटेंस कितना होगा। तो L=2 किसके लिए होता है ये पहले सोचिए। L=2 एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये किसके लिए होता है, डी के लिए होता है। तो डी में आपके कितने जो है, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें कितने सबसेल होते हैं, उसमें 5 सबसेल होते हैं। ठीक है, 5 सेल मतलब होते हैं, तो इसमें सबसेल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, जितना रहे उसी में इंटू 2 कर दीजिए, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका यहाँ से राइट आंसर होगा कि कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। चौथा नंबर का था क्वेश्चन आपका, अमोनिया क्या होता है, तो अमोनिया एक तरह का सॉइल का बेस है, अमोनिया इज अ सॉइल बेस। ठीक है, ऑप्शन में था अमोनिया इज अ सॉइल बेस। फिर आपका है बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा था, तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका फार्मूला है, बेकिंग सोडा का। फिर 6 नंबर पे था आपका, 6 नंबर पे था कि क्रिटिकल माइसेल्स होते हैं, क्रिटिकल माइसेट कंसंट्रेशन सरफेस को मॉलिक्यूल होते हैं, इसका क्या होता है, तो इसका होता है एसोसिएशन। यहाँ पे देखिए एसोसिएशन एग्रीगेशन माइसेल्स। ठीक है, एसोसिएशन एग्रीगेशन माइसेल्स होता है। ठीक, यहाँ पे होता है। फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड आपका, ये पहला स्लाइड था, ये सेकंड स्लाइड है आपका। यहाँ से देखिए आपको 24 नंबर, और इसका मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, आप मेरे वीडियोस में जाके दे सकते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा है प्लेलिस्ट में भी जाके दे सकते हैं। फिर आपका 24 नंबर का क्वेश्चन था, इसके पहले वाला मैं एक वीडियो में बना चुकी हूँ। यहाँ दिया है मतलब RCOCl का जब क्या है CH2N2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या क्या बनता है। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, जब CH2N2 से रिएक्शन कर रहा है तो आपको क्या बन रहा है, RCO, फिर क्या CH2N2। ए नंबर पे आपका ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। फिर बी नंबर पे क्या हो रहा है, बी नंबर पे RCH2COOH और N2 गैस रिलीज हो रही है। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर आपसे पूछा है कि लैक्टिक एसिड की क्या आइडोफॉर्म टेस्ट, आगे एक था कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म के लिए नेसेसरी कंडीशन है CH3 क्या हो, CH3CO ग्रुप हो, और ये क्या हो, इस वाले कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो है इसकी कंडीशन है, मैंडेटरी कंडीशन। या फिर क्या होना चाहिए CH3, या फिर एक और कंडीशन है वहाँ भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है कि क्या होना चाहिए CH3, फिर इसके पास OH, फिर यहाँ से जो कार्बन हो उसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, इस तरह से हो तो भी वो क्या बोल देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 26 नंबर का क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ क्या है बारबीट्यूरेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H4 और क्या N2, C4H4N2, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बारबीट्यूरिक एसिड, मतलब बारबीट्यूरिक होता है, इसमें C4H4N2 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका स्ट्रक्चर है। फिर आपका 27 नंबर पे था कि क्या है, टैमरिंड, जो टैमरिंड होता है, टैमरिंड किसको बोलते हैं, जो इमली होती है टैमरिंड, उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर डी टायरिक होता है, डी और L2 होता है,
तो डी टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, डी टार्टरिक एसिड होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।